आगे अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही नेक्स्ट फेज कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अभी जो हमारा टेस्टिंग चल रहा था, टेस्टिंग हमारे एंड से कंप्लीट हो गया है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है वो मेंटेनेंस मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब मेंटेनेंस का आपको पता ही होगा कि मेंटेनेंस हम सॉफ्टवेयर का कब करते हैं, जब सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया, सिस्टम टेस्टिंग सब कुछ हो गया। तो मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस एक्चुअली एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि जब तक वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब तक उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो वैसे भी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा, ठीक है। और मेंटेनेंस में एक्चुअली एफर्ट्स अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो 70% एफर्ट्स जाते हैं हमारे मेंटेनेंस में, क्योंकि डिजाइनिंग के बाद उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़ना है। एक तो मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, मेंटेनेंस प्रोसेस के ड्यूरिंग हम क्या क्या ऑपरेशन से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो वो मैंने ये मेंशन किए हुए हैं, ये मैं बताती हूँ। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसके टाइप्स से। तो इन डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कि कितने टाइप का होता है मेंटेनेंस और किस टाइप में क्या आएगा। तो जैसे इसका पहला है, जैसे मेंटेनेंस से पता चल रहा है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन टर्म से क्लियर हो रहा है कि जो भी एरर्स आ रही है हमारे सॉफ्टवेयर में, मेंटेनेंस फेज में जब कोई सॉफ्टवेयर एंटर किया उसके बाद उसमें जो भी एरर्स आ रही हैं उनको करेक्ट करना, उनको फाइंड करना, मतलब जो भी बग्स आ रही हैं उनको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, एज वेल एज उनको क्या करना है, करेक्ट करना है। ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये जो टास्क होता है, ये एरर करेक्शन के अंदर आएगा कि अगर कोई बग्स आ रही हैं तो क्या है, उनको पहले हम रेक्टिफाई करें और उसके बाद उनको करेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इन्हांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज। पहला जो एरर्स की प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें, और उसके बाद इन्हांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी। कोई सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी हमने बना दिया है, ठीक है, और उसमें अगर कोई एरर नहीं भी है, मान लो एरर हमने फाइंड किया, कोई एरर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस, इसका मतलब ये नहीं कि मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, उसके अलावा हम उसमें अपने हिसाब से जो भी उसकी सॉफ्टवेयर है उसमें इन्हांसमेंट भी कर सकते हैं। उसमें कुछ फीचर्स जो हमें लग रहे हैं उनको एडवांस कर सकते हैं, उनको और नए फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो फीचर्स हम ऐड ऑन करते हैं वो आता है इन्हांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे कि 2 साल पहले जब वो आए थे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर थे, तो उसमें कुछ और फीचर्स थे, और जब वो मेंटेनेंस फेज के ड्यूरेशन में एंटर करा, जब वो मेंटेनेंस फेज में गए तो उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड ऑन हो गए। व्हाट्सएप भी अगर हम एग्जांपल दें तो व्हाट्सएप में जब हमने इनिशियल लेवल पे उसको यूज़ करना शुरू किया था तो उसमें फीचर्स थे, लेकिन जैसे उसका अपडेट वर्जन आने लग गए उसमें बहुत सारे न्यू फंक्शनलिटी ऐड ऑन होगी। ऐसे ही हर सॉफ्टवेयर के साथ में होता है कि उसमें नए फंक्शंस को ऐड ऑन करना, उसमें नई फंक्शनलिटीज को इन्हांसमेंट करना। उसके बाद होता है डिलीशन ऑफ एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब होता है, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलेट का मतलब क्या था कि जो फंक्शन उसमें है, जब हमने इनिशियल लेवल पे बनाया तो उसमें हमने कुछ फीचर्स को रखा, उस टाइम तक वो फीचर्स हमने यूज भी किए, लेकिन अभी हमें लगता है कि उन फीचर्स को रिप्लेस करके हम उनकी जगह उन फीचर्स को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन थे जिनमें पहले कुछ ऑप्शंस थे, कुछ फीचर्स थे। जैसे एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रही थी, कोई टीचिंग एप्लीकेशन ही था, उसमें पहले वीडियो कॉल का ऑप्शन था कि आप अपने जो भी ट्यूटर है उनके साथ आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, कनेक्ट कर सकते हैं, अभी भी हम कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसका कनेक्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा सिनारियो चेंज कर दिया है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पहले जो फीचर्स था उसको डिलीट करके कुछ नया हमने ऐड ऑन किया। तो इसका मतलब कुछ जो ऑलरेडी फीचर्स हैं उनको हम डिलीट करा, उनको हमने ऑब्सोलेट किया और कुछ न्यू ऐड ऑन किया। तो ये डिलीशन ऑपरेशन भी मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बना दिया तो वो रहेगा ही रहेगा। हमें लगता है कि इसकी जगह अगर ये वाला ऑप्शन बेटर जाएगा तो हम उसको हटा के नया ऐड ऑन कर सकते हैं। और लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हमें पता ही है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, उसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। वो सारा जो भी टास्क आएगा वो सारा जाएगा ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। हम उस सॉफ्टवेयर की सारी जो भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है या जो भी चीज़ें हैं वो कितना वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज हुआ। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आते हैं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर कि
एक इसमें ये होता है कि अगर सपोज दैट हमने किसी सॉफ्टवेयर की कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें चेंज की, कुछ उसका हार्डवेयर में हमने कोई मेंटेनेंस किया, कुछ उसका हार्डवेयर चेंज किया, तो उसके साथ साथ उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसमें भी चेंजेस होंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुआ, ओएस को चेंज करा, तो वो कैसे करेगा, यानी कि इसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर्स भी हम बोल सकते हैं कि एड ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर एक किसी भी इन्वायरमेंट के साथ में पोर्टेबल है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी हार्डवेयर स्पेसिफिक या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सिस्टम पे ही वर्क करता है, तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग मेंटेनेंस कि हमने जो चीज़ें एड ऑन की हैं वो पोर्टेबल है या नहीं है, यानी कि वो हर एक इन्वायरमेंट के साथ में यूज टू होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो अडेप्टिव होने चाहिए, वो सारे इन्वायरमेंट में वर्क होने चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आएंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर। अब मैंने जो बताया था इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बनता है वो उसके टाइप से बनता है, तो अब इसके बेसिक्स कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में बताती हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एरर करेक्शन मेंटेनेंस का पार्ट है, कुछ न्यू फीचर्स या कुछ नई कैपेबिलिटीज को एड ऑन करना, कुछ जो पुराने ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं उनको डिलीट करना, और उसका ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं मेंटेनेंस के अंदर। उसके बाद मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ। एक्चुअली इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 टाइप, ठीक है। 4 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं इसके, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है इसका परफेक्टिव टाइप, जो आप बोल सकते हो फर्स्ट इसका हो गया परफेक्टिव। परफेक्टिव मेंटेनेंस सेकंड होता है, हम इसमें बोल सकते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। थर्ड होता है इसका प्रिवेंटिव, एंड फोर्थ होता है हमारा इसका करेक्टिव मेंटेनेंस। अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं बताती हूँ। ये होता है हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव। जो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है बेसिकली जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है हमारे पास, हम 100 के हिसाब से लेके चलते हैं, 100% के हिसाब से अगर मैं परसेंटेज में इसको डिवाइड करूं तो जो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है इसमें 50% से 51% तक एफर्ट जाते हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा एफर्ट जाते हैं। जो उसके बाद आता है हमारा अडेप्टिव मेंटेनेंस, इसमें 25 से 26% तक हमारे एफर्ट जाते हैं, कि 25% एफर्ट्स इसमें जाते हैं। उसके बाद है हमारा प्रिवेंटिव, इसमें सबसे कम एफर्ट्स लगते हैं, 4 to 5% एफर्ट जाते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। और उसके बाद 20-21% जो है हमारा, ये हमारे जाएंगे करेक्टिव मेंटेनेंस में। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ मेंटेनेंसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब नाउ ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं इसको आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये सारे टाइप्स में जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज परफेक्टिव मेंटेनेंस, ये है। सेकंड वन है हमारा अडेप्टिव मेंटेनेंस, थर्ड वन इज प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव। अब ये कैसे वर्क करते हैं मैं बताती हूँ। सपोज दैट ये हमारा 100% में से हम चेक कर रहे हैं, तो इसका जो 50% तो सीधा सीधा जो हमारा जाता है वो होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस में। उसके अलावा अडेप्टिव, प्रिवेंटिव और करेक्टिव में डिवाइड होता है बाकी रिमेनिंग 50%। अब ये बताती हूँ कैसे हो सकता है। सपोज दैट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अडेप्टिव जो होता है वो 25% होता है। अडेप्टिव में किस टाइप की चीज़ें आती हैं, जो इन्वायरमेंट चेंज होते हैं ना, मतलब जो सॉफ्टवेयर जिस इन्वायरमेंट में डिज़ाइन हुआ है, जिस इन्वायरमेंट में उसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जिस इन्वायरमेंट के उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, उस पर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चेक हुआ, तो वो उस इन्वायरमेंट से जब वो यूज़र के इन्वायरमेंट में जा रहा है तो वो उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाए, तो उस टाइप की जो मेंटेनेंस होती है वो अडेप्टिव मेंटेनेंस में जाती है। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो बना है, जिस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में उस इन्वायरमेंट में वो है, अगर उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है और कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है, चाहे वो हार्डवेयर में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, तो वो सभी मॉडिफाई, उन सबको मॉडिफाई करना ये मेंटेनेंस का पार्ट आएगा। तो सॉफ्टवेयर अगर इन्वायरमेंट उसका चेंज होता है तो जो भी उसमें मॉडिफिकेशन की नीड होगी वो कम्स अंडर अडेप्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव में मेनली क्या होगा, इसका पार्ट सबसे कम क्यों है, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए है कि ये सॉफ्टवेयर जब ये चल रहा है तो इन फ्यूचर सपोज दैट हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट यूज करें तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर या उससे भी ज़्यादा, उसके बाद
तब तो जाके ये जो हम चेंजेस करते जा रहे हैं, एडेप्टिव चेंजेस करते जाएंगे या जो परफेक्टिव मेंटेनेंस के हिसाब से चीज़ें चेंजेस करते जाएंगे, तो कहीं फ्यूचर में एक टाइम के बाद वो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आना तो स्टार्ट नहीं हो जाएंगी, या पता चली वो सॉफ्टवेयर ही आगे जाके ऑब्सोलेट हो जाए। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए वो भी मेंटेनेंस के अंदर उसका कुछ पार्ट डाला गया है कि ये जो अभी हम परफेक्टिव चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं उसका लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में कहीं कोई उसका इशू तो नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो दो हो गए, एक तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हो गया, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस होता है। उसके बाद होता है करेक्टिव। करेक्टिव का नाम से क्लियर हो रहा है, करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या क्या जाता है, इसमें जाती है हम जो ड्यू टू एरर की वजह से जो मेंटेनेंस हमें करना पड़ जाए, यानी कि कोई कोड लिखा है उसमें कोई एरर आ रही है, किसी लॉजिक में कोई इशू आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी हमने फंक्शन या जो भी हमने स्ट्रक्चर या जो भी हमने कोडिंग में लॉजिक वगैरह डिफाइन किए हैं, अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइप की मेंटेनेंस का जो फेज होता है वो करेक्टिव मेंटेनेंस में जाता है। यानी कि जो कोड हमारा लिखा हुआ है, जो लॉजिक हमने क्रिएट किया हुआ है, उसमें रेक्टिफाई करना कि कहीं बग तो नहीं है तो उसको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि जब हमने लिखा था उसके बाद उसको टेस्ट किया होगा तब तो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब हमने उसमें कुछ चीज़ें एड ऑन की, जैसे मेंटेनेंस के पार्ट में इससे पहले की शीट पे मैंने दिखाया था आपको कि उसमें इन्हांसमेंट होता है नई चीज़ों का, नई कैपेबिलिटीज़ का, या डिलीशन भी होता है जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो उनकी वजह से कहीं कोई एरर तो नहीं आ गई, तो उनको भी मैनेज करना, उनको मेंटेन करना करेक्टिव मेंटेनेंस के फेज में जाएगा। अब सबसे लास्ट में बचता है हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को परफेक्ट और परफेक्ट बनाना, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यूजर सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, उसके बाद भी उस सॉफ्टवेयर को और परफेक्ट बनाना। इसलिए इन जनरल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का हमारा डिजायर होता है कि इसमें ये हो एड ऑन हो, लेकिन भले अभी हमें उसकी नीड नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें इस फीचर्स डालेंगे तो और बेटर बनेगा और अच्छा हो सकता है इसको, भले हमें उन फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये डिजायर है कि सॉफ्टवेयर को और बेटर किया जा सकता है। तो इस टाइप की जो मेंटेनेंस चलता रहता है, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद हम यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लें, जैसे कि एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी लोग एसोसिएटेड हैं, जिसमें फैकल्टीज भी इनरोल्ड हैं, फैकल्टी भी एसोसिएट है उस सॉफ्टवेयर के साथ में, स्टूडेंट भी हैं, मैनेजमेंट का पार्ट भी है, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हैं। अब हम ये देखते हैं कि सबकी अपने अपने सजेशंस होते हैं, जैसे हम ओपन करते हैं ना कि आपको क्या इसमें एडिशनल चीज़ें देनी है, तो सब अपना अपना सजेशन देते हैं कि इसमें ये चीज़ एड ऑन होनी चाहिए। हाँ, टीचर्स अपना सजेशन दे रहे हैं कि इसमें ये ऐसी चीज़ें और होना चाहिए तो और बेटर हो सकता है, स्टूडेंट का अपना सजेशन, तो सब अपना अपना सजेशन दे रहे हैं और वो सजेशन अपनी अपनी जगह सही भी है, तो उनको फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर एड ऑन करते जाना किस रिगार्डिंग कि वो और परफेक्ट हो जाए और बेटर हो जाए। तो इन चीज़ों का कोई एंड नहीं है, सबके अपने सजेशन आते रहेंगे और उस सॉफ्टवेयर को परफेक्ट मेंटेनेंस के ये जो फेज है ये चलता रहेगा। भले उन फीचर्स की अभी एट प्रेजेंट नीड नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको मेंटेनेंस फेज में डालना, ये सारी चीज़ें आती हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस को इसी तरीके से, इस हिसाब से ही डिवाइड किया जाता है, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इनके टाइप्स के हिसाब से ही बनते हैं कि ये अगर हो रहा है तो इसमें किस टाइप का मेंटेनेंस यूज होगा। सपोज दैट आपको हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि सपोज दैट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये फीचर्स मुझे ऐड ऑन करना था, पुराना वाला ये वाला फीचर्स हटाना था, तो इसमें किस टाइप का कौन सा मेंटेनेंस यूज होगा एट प्रेजेंट, तो वो हमें रेक्टिफाई करना होता है, बताना होता है। तो ये सारा मेंटेनेंस फेज के अंदर जाएगा। मेंटेनेंस कब आता है, जो हमने देखे थे हमारे जो SDLC के फेजेस हमने पढ़े थे, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, और उसके सबसे लास्ट में था मेंटेनेंस। क्योंकि मेंटेनेंस का फेज जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो चलता ही रहता है। अभी परफेक्टिव मेंटेनेंस हमने किया, किसी ने हमें कुछ बोला, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसको चेक किया, ठीक है ये वाला एक कंप्लीट हो गया, उसके बाद तब तक उसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, वो करेक्टिव में चला गया, वो चेक किया, इसकी वजह से फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी चेक किया, और इन्वायरमेंट की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। तो जो भी इसको डिवाइड किया गया है वो बेसिकली 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस।
और ये सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे सारे जो भी हमने फेजेस पढ़े हैं उसमें सभी में। तो सारे फेजेस अगर हम देखा जाए तो हमने सारे फेजेस वन बाय वन कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हमने किया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जब हमारा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डीएफडी, डेटा डिक्शनरी, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको डिज़ाइन फेज भी कंप्लीट कराया है एनालिसिस के बाद, जिसमें हमारा कोहेजन, कपलिंग और उससे रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें कराई हैं मैंने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टेस्टिंग। टेस्टिंग भी हमारा वाइंड अप हो गया और ये है हमारा मेंटेनेंस। तो आई होप ये जो हमारे एसडीएलसी के फेजेस हैं ये यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं, जो भी हैं हमारे एसडीएलसी के सारे फेजेस। ये मेंटेनेंस था, तो मेंटेनेंस बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में आपको मेंटेनेंस के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसको आप अपने हिसाब से अपनी शीट पे अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये वाला मेंटेनेंस किस टाइप के अंदर आएगा। तो आई होप ये मेंटेनेंस आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।